आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की 5 ऐसी जॉब्स के हवाले से जो कि नॉन यूरोपियंस को कम्प्लीटली स्पॉन्सर करती हैं विद फैमिली, और आप अपनी फैमिली के साथ न्यूजीलैंड मूव कर सकते हो। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क वीज़ा मिलता है। वो लोग जो कि कम पढ़े लिखे हैं, जिनकी इतनी तालीम नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, लेबर में जा सकते हैं, जिसको हम लेबर कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की 5 ऐसी जॉब्स के हवाले से जो कि नॉन यूरोपियंस को कम्प्लीटली स्पॉन्सर करती हैं विद फैमिली। वो कौन सी जॉब्स हैं, सबसे पहले उनके बारे में बता दूंगी। उनमें कैसे अप्लाई करते हैं, कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितने आपका पैसे लग सकते हैं और क्या एज ग्रुप रिक्वायर्ड है, सब कुछ आज की इस वीडियो में कवर होगा। सबसे पहले तो रजिस्टर्ड नर्सेज की जॉब्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब्स हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब कंस्ट्रक्शन की जॉब्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिशियन की जॉब्स हैं, हैवी व्हीकल ड्राइवर। ये 5 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें अगर आप नौकरी तलाश करते हो, आपको जॉब मिल जाती है, तो आपको फुली स्पॉन्सर किया जाता है और आप अपनी फैमिली के साथ न्यूजीलैंड मूव कर सकते हो। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क वीज़ा मिलता है। इसका ऐसा नहीं है कि मैं कोई फेक प्रॉमिस कर रही हूँ, इट्स बेसिकली ऑन इंटरनेट। आप सर्च कर सकते हो, न्यूजीलैंड अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के थ्रू आप लोग जा सकते हैं। हर साल हर कंट्री का एक कोटा इशू होता है जिसमें वो नॉन यूरोपियंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं, मतलब इंडियन, पाकिस्तानीज या बांग्लादेशीज को स्पॉन्सर कर सकते हैं, ताकि बाहर की लेबर जो भी उनकी कंट्री में आएगी वो ज़ाहिर है उस कंट्री के हिसाब से सस्ती उनको पड़ती है। तो एक कोटा इशू होता है जिसमें से न्यूजीलैंड में इस बार बहुत अच्छा कोटा है 2026 का, और उसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपकी जॉब हो भी जाए। ठीक है। नर्सिस की जॉब्स जो हैं वो काफ़ी हाई इन डिमांड है। उसमें बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, और इसकी सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है। और जो सेकंड कैटेगरी मैंने आप लोग को बताई सॉफ्टवेयर डेवलपर की, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज, जितना भी टेक्निकल वर्क है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को वेब डिज़ाइनिंग आती है, वेब डेवलपमेंट आती है, कोई सी लैंग्वेज आती है, आपने कोर्सेज किए हुए हैं, आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। वो लोग जो कि कम पढ़े लिखे हैं, जिनकी इतनी तालीम नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, लेबर में जा सकते हैं, जिसको हम लेबर कहते हैं। हर कोई मैनेजर पोस्ट के लिए तो नहीं होता, कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारे लोग जाते हैं जो कि गांव साइड रहते हैं या जो शहर में भी रहते हैं, मगर उनका बैकग्राउंड ही कंस्ट्रक्शन का है। इलेक्ट्रिशियन, जितने भी लोग टेक्निकल के हैं वो इलेक्ट्रिशियन के उसमें जा सकते हैं। इसके सिर्फ मैं टाइटल बता रही हूँ, इसके अंडर में बहुत सारी जॉब्स होंगी। उसके बाद हैवी व्हीकल ड्राइवर में ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, बहुत हर कंपनी में ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक का डिपार्टमेंट होता है। अब सोचो कितनी सारी कंपनीज हैं, उनमें कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल होंगी, राइट। इसमें स्पॉन्सरशिप अवेलेबल होती है, ग्रोथ जो है वो ईयरली आपको मिलती है, और इसमें जो है आपको कम्प्लीटली कंपनी की तरफ से एम्प्लॉयमेंट ऑफर होती है। अब इसमें बी अवेयर ऑफ स्कैमर्स के, आप इसमें किसी भी एजेंट के हाथ मत लग जाइएगा कि आप उसको 10, 12, 15 लाख रुपए दे के वहाँ जाने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी एजेंट आपको वर्क वीज़ा नहीं ला के दे सकता अनटिल अनलेस आपके पास उस कंट्री की जॉब हो। अब हम बात कर लेते हैं कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप आपको मिलेगी कैसे। वीज़ा स्पॉन्सरशिप आपको सिर्फ तब मिल सकती है जब आप जॉब अप्लाई करोगे। जॉब अप्लाई आप या तो खुद से करोगे या फिर आप किसी से करवाओगे। मैं लोगों के बिहाफ पे जॉब्स अप्लाई करती हूँ। मैं इंट्रो दे देती हूँ अपना। मेरा नाम है सुब्दे गुल एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। पिछले 6 साल से मैं दुबई में इमिग्रेशन कंसल्टेंट ही हूँ। यहीं से मैंने इमिग्रेशन कंसल्टेंसी पढ़ी थी। एंड द की फैक्टर विच आई हैव लर्नड बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो ये कि विदाउट जॉब आपको कोई मुल्क वर्क वीज़ा नहीं देगा। ठीक है। आपको जॉब अप्लाई करनी ही होती है। सबसे पहले तो आप जॉब अप्लाई करते हो, आपकी सीवी कवर लेटर इतना स्ट्रांग होना चाहिए, उसका एटीएस स्कोर इतना हाई होना चाहिए, 95% से हाई होना चाहिए, ताकि वो एचआर के रेडार में आ सके। अदरवाइज इतनी सारी सीवीज हैं, एचआर एक सीवी नहीं देखता, उनके सिस्टम जो डिटेक्ट करके उनको देता है वो सिर्फ वही सीवीज देखते हैं। तो अगर आपकी सीवी वर्ड फॉर्मेट पे बनी हुई होगी या फिर 2-3 पेजेस की सीवी है तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी, राइट। तो आपकी सीवी 1 पेज की हो, अच्छी सीवी हो और एआई जनरेटेड ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल बना लें। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी टीम से बनवाएं तो आप राब्ता कर सकते हैं। नंबर इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन, आप व्हाट्सएप पे राब्ता करें। आपको सीवी बना के दे सकते हैं हम, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पूरी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप या तो उनसे पूरे पैकेज की डिटेल ले लिएगा, उसमें जॉब अप्लाई, सीवी, कवर लेटर, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, हर चीज़ कवर अप है।
ठीक है। एक दफ़ा आप अप्लाई करते हो जॉब को, आपके जॉब फिर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है और आप अपने होम टाउन में बैठ के ऑनलाइन इंटरव्यू ले सकते हो, ठीक है। आप बात करते हो, इंटरव्यू देते हो, एक दफ़ा आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, उसके बाद आपको वर्क वीज़ा, सॉरी ये थर्ड बाद का स्टेप है। जैसे ही आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, उसके बाद वो आपको ऑफर लेटर देते हैं, ठीक है। ऑफर लेटर के बाद एम्प्लॉयर ही आपका न्यूजीलैंड एम्प्लॉयर अक्रेडिटेड वर्क वीज़ा के थ्रू वर्क वीज़ा प्रोसेस करता है। इसका प्रोसेसिंग टाइम 6 वीक्स का होता है। 6 वीक्स के बाद आपका वीज़ा लग जाता है। आपका इसमें ऑन लाइक प्रोफेशनली कोई खर्चा नहीं है। आपका जो पर्सनल एक्सपेंस है वो आप कर सकते हो। आपको फैमिली मूव करवानी है तो उसका आपका खर्चा लगेगा, आपका कोई खर्चा नहीं है। आपके बिहाफ पे आपका स्पाउस भी जाके काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड का वीज़ा लग गया तो वाइफ जाके काम कर सकती है, वाइफ का लग गया तो हस्बैंड भी जाके काम कर सकता है। अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल के उसमें हो, गोल है आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल, तो न्यूजीलैंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि नौकरी हासिल करना बहुत आसान है, मगर फिर भी अगर आप लगातार अच्छी तरह से जॉब अप्लाई करोगे प्रोफेशनली तो ज़ाहिर है कैसे नहीं होगी, जॉब हो जाती है। मसला इतना नहीं होता, मसला बस ये होता है या तो आपकी सीवी अच्छी नहीं होती या फिर आपको सही से अप्लाई करना नहीं आता। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो आपको पता होगा कि 3-4 पेजेस के फॉर्म्स होते हैं, लंबे फॉर्म्स होते हैं, भरने पड़ते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस होता है। मगर जॉब ढूंढना इटसेल्फ इज़ अ जॉब, ठीक है। ये बात समझें आप, क्योंकि एक दफ़ा आपको नौकरी लग गई ना तो आपकी आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आपकी फैमिली की लाइफ सेट हो जाएगी। ये एक फैक्टर है, ठीक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी दे दूंगी, मगर इस वीडियो में भी मैं आपको जॉब अप्लाई करना सिखाऊंगी। मेरी आप कोई भी वीडियो उठा के देख लें, उसमें जॉब अप्लाई करने का प्रोसेस मिलेगा आपको, ठीक है। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।